आज हम लोग संस्कृत साहित्य पर्यावरण पाठ पर अध्ययन करेंगे कि संस्कृत साहित्य में भी पर्यावरण है। इस पर हम लोग बृहत परिचर्चा करेंगे। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित होती है तब पर्यावरण की चर्चा होती है। अधुना मतलब आजकल के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीय, कैसे प्रदूषण को दूर करना चाहिए। प्रकृति संतुलिता भवेत, जिससे कि प्रकृति संतुलित हो जाए। पशु पक्षिणः स्वस्वरूपेषु संस्थिता भवन्तु, पशु और पक्षी अपने अपने रूपों में स्थित हों। मानवश्च शुद्धम जलम वायु च लभेत, और मानव शुद्ध जल और हवा प्राप्त करे। जीवनस्य च कल्याणमयम स्यात् इति, और जीवन जो है क्या हो, कल्याणमय हो। जीवनम च कल्याणमयम स्यात् इति प्रश्नः भूयो भूयः सर्वान् आंदोलयति। कहता है और जीवन कल्याणमय हो ऐसा प्रश्न बार बार, भूयो भूयः मतलब बार बार, सभी को आंदोलित करते हैं। संस्कृत साहित्ये नो अयम अवस्था आसीत् इति पाठे अस्मिन् संक्षेपेन आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणम वर्तते। संस्कृत साहित्य में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा इस पाठ में संक्षेप रूप से आदर्श रूप में पर्यावरण में बताया गया है। अर्थात संस्कृत साहित्य में ऐसी व्यवस्था थी, इस पाठ में संक्षेप रूप में इस पर चर्चा की गई है। वायु नभो, वायु जलम नभो, वायु अंतरिक्षम पशु तीर्णम, साम्यम स्वस्थम एतेषां पर्यावरण संज्ञकम। भूमि मतलब धरती, भूमि, जल, नभ मतलब आकाश, भूमि जल आकाश हवा अंतरिक्ष पशु और एवं घास, इन सबों की स्वस्थ समानता ही पर्यावरण कहा जाता है। अर्थात भूमि जल नभ वायु अंतरिक्ष पशु और घास की, इन सबों की स्वस्थ समानता ही पर्यावरण कहा जाता है। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की महती परंपरा, संस्कृत साहित्य के महान परंपरा संसार के सभी विषयों को स्वीकार करके प्रचलित है, अर्थात स्वीकार है। संस्कृत साहित्य की महती परंपरा संसार के सभी विषयों को स्वीकार करके प्रचलित है। प्रकृति संरक्षण पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण पर्यावरण को संतुलित करने का यहाँ स्वभावतः उपस्थापित किया गया है। अर्थात प्रकृति के संरक्षण के लिए और पर्यावरण संतुलित हो ऐसा स्वभावतः उपस्थित किया गया है, अर्थात इसको बताया गया है। वैदिक काले प्रकृतेः उपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पितानि अभवन् पर्जन्यो वेदे इत्थम अस्तूयन्ते। कहता है वैदिक काले मतलब वैदिक काल में, वेद के समय में, ठीक है, वैदिक समय में प्रकृति के उपकरण देव रूप में प्रकल्पित हुए, अर्थात देव रूप में कहे गए। वैदिक काल में प्रकृति के उपकरण देव रूप में कहे गए। पर्जन्यो वेदे इत्थम अस्तूयन्ते। पर्जन्य मतलब जो मेघ बरसने वाले होते हैं उसे क्या कहा गया है, पर्जन्य। कहता है पर्जन्यो वेदे मतलब बरसने वाले मेघ के लिए ही उत्पन्न होती है, ठीक है। मेघ जो है क्या होता है, बरसने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। इरा विश्वसमय भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वीम रेत सवात। क्या कहा गया कि इरा विश्वसमय, इरा मतलब धरती, पृथ्वी जो है क्या होता है, मेघ के लिए ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात
पृथ्वी जो है विश्वसमय, विश्व के लिए, भुवनाय जाते, इस पृथ्वी के लिए जाने जाते हैं। यत पर्जन्य, जो बरसने वाले मेघ, पृथ्वी रेत सवाते, इस धरती की ही रक्षा करते हैं। ठीक है, मेघ के लिए ही उत्पन्न होते, पृथ्वी मेघ के लिए ही उत्पन्न होते हैं, मेघ जल द्वारा ही पृथ्वी की रक्षा होती है, मेघ रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्य अन्नम भवति, उससे सभी को अन्न प्राप्त होता है। एवं एव वनस्पतिया फलयुक्ता और फलावा पुष्पवंता और पुष्पावा सर्वेभ्यपि ते मानवान रक्षन्तु। एवं एव, इस प्रकार ही ये वनस्पतियाँ, ये जितने भी वनस्पति हैं, अर्थात छोटे बड़े पेड़ पौधे जितने भी हैं वनस्पति, फलयुक्ता मतलब फलयुक्त हों, और फलाया या बिना फल वाले हों। इस प्रकार ये वनस्पतियाँ जो है फल वाले हों या बिना फल वाले हों। पुष्पवंतः, पुष्प युक्त हों, और पुष्पावा या बिना पुष्प के, अर्थात फूल युक्त हों या बिना फूल के हों। सर्वे अपि, सभी ही, ते मानवान रक्षन्तु, वे सभी वनस्पतियाँ जो हैं क्या करते हैं, सभी मानवों की रक्षा करते हैं। पापाने अर्थात मलानी दूरी कुर्वन्ति, और जितने भी मल हैं, गंदे पदार्थ हैं, सबको क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, पाप अर्थात गंदगी को दूर करते हैं ना। पापानी, पापानी मतलब पाप, अर्थात मतलब अर्थात मलानी दूरी कुर्वन्ति मतलब मल अर्थात गंदगी को दूर करें। वही नीचे दिया है, या फलानी या अफला अपुष्पा यश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रस्तुतांता नो मुंचन हंस। क्या, या फलानी या अफला अपुष्पा यश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचन्तम हंसः। क्या कहता है, जो फल को परिपूर्ण है, अर्थात जो फल से परिपूर्ण है या जो बिना फल के हैं, जो बिना पुष्प के हैं या जो पुष्प से युक्त हैं। कौन, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे जो फल से परिपूर्ण हैं या जो बिना फल के हैं, जो पुष्प से हैं, फूल से हैं, बृहस्पति द्वारा प्रसूत, ये सभी हमें पाप से मुक्त करे, अर्थात ऐसी कामना करते हैं कि ये सभी जो है हमें क्या करे, पाप से मुक्त करे। अत्र ओषधयो देव्यः अस्तूयन्ते, अत्र ओषधयः देव्यः अस्तूयन्ते, यहाँ जो है औषधियाँ, अत्र औषधया मतलब यहाँ औषधियाँ जो हैं देव्या अस्तुयन्ते, देवता की स्तुति करते हैं। यहाँ औषधियाँ देवियों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ औषधियाँ देवियों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम वर्तते, संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णन आवश्यक है, संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन जो है आवश्यक है। कथ्यते यत्, कहा जाता है, कथ्यते यत् मतलब कहा जाता है कि ऋतु, सागरः, नदी, सूर्योदयः, संध्या, चंद्रोदयः, सरोवरः, उद्यानं, वनम् इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कहता है, कहा जाता है कि ऋतु, ठीक है, कहा जाता है कि ऋतु, सागर, नदी, सूर्य का उगना, संध्या शाम, चंद्रोदय सूर्य का चंद्रमा का उगना, सरोवर, सरोवर मतलब क्या, सरोवर, पोखर जिसको कहते हैं तालाब, उद्यान एवं वन आदि उपादानों का वर्णन अवश्य होता है। महाकाव्य में किस किस का वर्णन होता है, तो ऋतु का, सागर का, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान और वन इत्यादि उपादान का अवश्य ही वर्णन महाकाव्य में होता है। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति, वाल्मीकि जो हैं क्या करते हैं, सरोवर में श्रेष्ठ पंपा का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि सरोवर का क्या करते हैं, उसके श्रेष्ठ पंपा का वर्णन करते हैं। नाना दुर्म लता किरणा, नाना दुर्म लता किरणा, शीतवारिधि निधिम शुभाम, पद्म सौगंधि कहि ताम्रम शुक्लाम कुमुद मंडल। कहता है नाना दुर्म लता किरण, नाना मतलब क्या, अनेक प्रकार के, द्रुम वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष, लता किरणा, लता मतलब क्या, लत्ती, लताओं से घिरी हुई, ठीक है, शीतवारी निधि शुभाम, अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से घिरी हुई, दंडे एवं शुभ जल का कोष कमल से सुगंधित, पद्म, सुगंधित मतलब क्या, पद्म मतलब सुगंध से। कहता है ताम्रम, तांबा, ताम्रम मतलब तांबे के समान, शुक्लाम सफेद,
कुमुद मंडलय, कुमुदनियों के फूलों से भरी हुई है। अर्थात वाल्मीकि ने जो है नदी में जो पंपा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से घिरी हुई डंडे एवं शुभ जल का अर्थात सुंदर जल का, स्वच्छ जल का कोष, कमलों से सुगंधों से, कमल के सुगंधों से तांबा के समान सफेद कुमुद। अब तांबा को देख रहे हैं, अब तांबा भी कैसा है, चमकने वाला सफेद, अर्थात तांबे के समान सफेद कुमुदनियों के फूलों से यह तालाब भरी हुई। अर्थात उस तालाब का वर्णन करके कहते हैं, मतलब तालाब में जो पंपा है उसका वर्णन करके कहते हैं अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से घिरी हुई, ठंडे एवं शुभ जल का कोष, कमलों के सुगंधों से तांबे के समान सफेद कुमुदनियों के फूलों से यह भरी हुई है। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनाया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना से स्वाभाविक रूप से क्या है कि संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना को स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियाँ, ठीक है, प्रवहंती नाम नदी नाम मतलब क्या, बहती हुई नदियों का वर्णन, ठीक है, बाहुल्यन लभते मतलब बहुत प्राप्त होता है। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना से स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन बहुत अधिक किया गया है। जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरलम है, और जल, ठीक है, जल प्लावन का वर्णन तो बहुत विरल है, बहुत कम है, बहुत ही विरल, बहुत ही कम है। से मध्याह गर्मी से, ठीक है, सूर्य की दोपहरी का वर्णन अर्थात जेठ माह के वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। सूर्य की ताप ज्येष्ठ मास के मध्याह्न मतलब दोपहर में बाणभट्ट के द्वारा ऐसा किया गया है। शौच, ठीक है, शौच स्वाभाविक, वह भी स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनां आस्था दृश्यते। कहता है हकीकत में, वस्तुतः मतलब क्या, हकीकत में, वास्तव में स्वाभाविक रूप से प्रवर्तित ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई पड़ती है। अर्थात वास्तव में क्या पता चलता है कि इससे स्वाभाविक रूप से प्रवर्तित ऋतुओं के मतलब बदलते हुए ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की बहुत ही अच्छी आस्था है, ठीक है, आस्था बहुत दिखाई गई है। ग्रीष्म तापेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। गर्मी से तपते, ठीक है, क्या कहता है, ग्रीष्म तपेन संतप्तस्य अर्थात गर्मी से तपते संतप्त्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति, और जलते की रक्षा वृक्ष करते हैं। गर्मी से तपते एवं जलते की रक्षा वृक्ष करते हैं। अर्थात गर्मी के दिनों में जब बहुत तपस होती है, बहुत गर्मी होती है, लगता है शरीर जल रहा है, उसमें जो है वृक्ष क्या करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। ऐसा प्रकृति का वरदान है, यह प्रकृति का क्या है, वरदान है। अर्थात प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो हम लोगों की क्या करते हैं, गर्मी में रक्षा करते हैं। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यम इति प्रतिपादितम, ठीक है, इसलिए क्या है, रास्ते में अर्थात रास्ते के किनारे वृक्षारोपण पुण्य के रूप में प्रतिपादित किया गया। अर्थात रास्ते अर्थात रोड के किनारे वृक्षों को लगाना बहुत ही पुण्य का काम कहा गया है। फलवंतो वृक्षातु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकार, फल देने वाले वृक्ष तो परोपकारी होते हैं, ऐसा नीतिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, फल देने वाले, ठीक है, फल लगने वाले, ठीक है, वृक्ष तो परोपकारी होते हैं, ऐसा नीतिकार कहते हैं। स्वयं नो खादंती वृक्षा फलानी, स्वयं जो है वृक्ष फल नहीं खाते हैं। स्वयं नो वारिणी पिबंती नद्यः, और स्वयं नदियां जो है जल नहीं पीती। अर्थात वे उतने परोपकारी होते हैं कि वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियां जो है स्वयं जल नहीं पीती है, ठीक है, स्वयं वृक्ष फलों को नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं दे हैं। नराः कन्या स्व वृक्षान प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्णयते। कहता है कि नरा, नरा मतलब क्या, नर पुरुष, ठीक है, अर्थात मनुष्य और कन्या, ठीक है, कन्या स्व मतलब और कन्या, कहता है मनुष्य और कन्याएं
वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शाकुंतल नाटक में वर्णित है। अर्थात पुरुष और महिलाएं जो है वृक्षों के प्रति ममताशील हैं, ऐसा शाकुंतल अर्थात कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो है ऐसा वर्णन किया गया है। शकुंतला वृक्षान जलेन तर्पयित्वा स्वयं जलम पीवती। अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं शकुंतला, मतलब शकुंतला कौन है, नाम है। कहते हैं शकुंतला वृक्षों को जल से तर्पण कर करता था, वृक्षों को जल पिला करके ही स्वयं जल पीती थी। शकुंतला क्या करती थी कि स्वयं जल पीती थी, कब, जब तक वह वृक्षों को जल नहीं पिला देती थी अर्थात वृक्षों में जल नहीं देती थी तब तक वह नहीं पीती थी। कहता है पातुम नो प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मा स्वपीते सुगा। अर्थात पातुम मतलब पीती थी, नो प्रथमम नहीं पहले, अर्थात नहीं पीती थी पहले, व्यवस्थिति जलम स्वयं वह जल पीती थी, युष्मा पीते सुगा जब तक वह वृक्षों को जल नहीं पिला देती थी। किंच, ठीक है, किंच भट्टी शरत काले, किंच भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानाम तदवर्तीनाम भ्रमरानाम च वर्णनम करोति। कहता है किंच और क्या, ठीक है, किंच मतलब और क्या। भट्टी शरत काल में जलाशयों में कमलों के ऊपर बैठे हुए भ्रमरों का वर्णन करते हैं। अर्थात भट्टी कवि जो हैं वो क्या करते हैं कि शरत काल में अर्थात ठंडे के समय में जलाशयेषु मतलब जलाशयों में, पोखरों में, तालाबों में, कमलानाम मतलब कमलों के, कमला नाम मतलब कमलों के, तदवर्ती नाम भ्रमरा नाम, ठीक है, कमलों के ऊपर बैठे हुए भ्रमरों का वर्णन करते हैं। नो तज्जलम यत नो सुचारु पंकजम, नो पंकजम तद यद लीन सस्त पदम। क्या कहता है कि वह जल जल नहीं है, क्या कहता है, नो तत् जलम यत नो सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं है जहां सुंदर कमल नहीं है, ठीक है, नो तत् जलम यत नो सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं है जहां, ठीक है, वह जल जल नहीं है जहां सुंदर कमल नहीं है, वह कमल कमल नहीं, ठीक है, नो पंकज तद यदलिन, पंकज मतलब क्या, वो कमल, कहता है कि वह पंकज अर्थात वह कमल कमल नहीं, ठीक है, जो भ्रमरों से युक्त नहीं है। कितना अच्छा ये पंक्ति है, नो तत् जलम यत या यन सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं जिस जल में कमल नहीं, नो पंकजम तद यद लीन सच पदम, वह कमल कमल नहीं जो भ्रमरों से युक्त नहीं, अर्थात वह कमल कमल नहीं है जहां भ्रमर जो है उस पर गुंजायमान नहीं है। बसंते तू सर्वा प्रकृति शोभनतरा भवती, इसी कालिदास कथ्यते। कहता है बसंत में तो सभी प्रकृति, ठीक है, बसंत में क्या है कि संपूर्ण प्रकृति जो है शोभा युक्त होती है, ऐसा कालिदास कहते हैं। अर्थात बसंत में संपूर्ण पृथ्वी ही क्या होती है, सुशोभित होती है, अर्थात शोभायमान होती है, सुंदर लगती है, ऐसा कालिदास कहते हैं। दुर्मा सुपुष्पा सलिलम स्वपद्यम सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। क्या कहते हैं, दुर्मा सुपुष्प पुष्पा सलिलम पद्यम सर्वे प्रिय चारुतरम बसंते, ठीक है, क्या कहते हैं, बसंत में वृक्ष सुंदर पुष्पों से युक्त, बसंत में वृक्ष जो है क्या होता है, सुंदर पुष्पों से युक्त। दुर्मा मतलब क्या, पेड़, कहता है कि बसंत में पेड़ जो है सुपुष्पा मतलब क्या, सुंदर पुष्पों से युक्त। सलिलम स्वपद्यम एवं जल कमल से युक्त, सलिलम मतलब क्या, नदी, कहता है स्वपद्यम, पद्यम मतलब क्या, कमल, तो कहता है कि जल जो है कमल से युक्त होकर, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, सभी को प्रिय होते हैं। बसंत में जो है वृक्ष सुंदर पुष्पों से युक्त और जल जो है कमल से युक्त होकर के सभी को प्रिय लगते हैं, ठीक है, अर्थात सबके मन को क्या करते हैं, प्रिय करते हैं, मनोहर कर लेते हैं। कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपण एवं करोति, कालिदास पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण करते हैं, अर्थात कालिदास ने जो है पशुओं के भी स्वाभाविक अर्थात वास्तविक रूप का जो है वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, गहनताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुर ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृग कुलम रोमंथम अभ्यस्तु। कहता है गहनताम महिषा मतलब भैंसा, भैंस जो है, भैंसा जिसको कहते हैं, तालाब में, तालाब के पानियों में अपने सिर को बार बार डुबकी लगाते हैं। क्या करते हैं, भैंसा जो है तालाब के पानी में, पोखर के पानी में, सरोवर के पानी में सिर, सिर मतलब अपना मुंह, माथा के द्वारा बार बार डुबकी लगा रहे हैं। अब उस तालाब का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि भैंसा जो है तालाब में के पानी में सिर के द्वारा बार बार डुबकी लगा रहे हैं। कहता है छायाबद्ध कदम्बकम, कदम्ब, कदम मतलब कदम्ब की, कहता है कदम्ब के पेड़ की छाया से युक्त
पुरागन भयमुक्त होकर पागुर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मृग के समूह, मृगाकुलम मतलब क्या? मृग समूह। आप कह सकते हैं कि उस नदी के किनारे जो है कदम के पेड़ हैं, उसकी छाया में जो है मृग के समूह क्या होते हैं? भय मुक्त होकर के पगार कर रहे हैं। पागुर मतलब क्या? वहाँ निर्भीक होकर के रह रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। कौन? तो मृग के समूह। कहता एवं प्राचीन भारतीय साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सभी के भी, ठीक है, इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए। इस प्रकार प्राचीन भारत में सभी साहित्यकार जो हैं पर्यावरण की स्वस्थता के प्रति जो है जागरूक हुए। कुत्रापि प्रकृति असंतुलन नो भवेत इति प्रयासशीला अभवन। तथा कहीं भी प्रकृति का असंतुलन ना हो, कहीं भी पृथ्वी क्या हो? असंतुलन ना हो, इसके लिए प्रयत्नशील थे। ठीक है, अब जो है ये पाठ जो है समाप्त हो गया है। फिर अगले पाठ में जो है इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि अगला जो अगला जो पाठ हम प्रस्तुत करेंगे वो आपको इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।